राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और आज है गुरु पूर्णिमा, तो मैं सुबह सुबह नहा धो के और ठाकुर जी की सेवा पूजन करके और मैंने बनाई पूड़ी उनके लिए, भोग के लिए। और मैं करूँगी गुरु जी की पूजा, सेवा पूजन। मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं है, जब वो आ जाएंगे फूल लेके तो मैं उनके साथ करूँगी गुरु जी की सेवा पूजन। तो मैं बना रही हूँ, पूड़ियाँ सेक रही हूँ। बच्चों ने बोला मम्मी पूड़ियाँ सेक लो, और सब्जी रखी हुई थी तो मैंने आलू की सब्जी और पूड़ियों की बनाई। तो वैसे सत्यनारायण का व्रत भी रखती थी मैंने, 32 पूर्णिमा रखी तो मैंने व्रत रखना छोड़ दिया क्योंकि मेरी 32 पूर्णिमा पूरी हो चुकी थी। मैंने सोचा कि मैंने जब मेरे पे हिसाब किताब बन जाएगा तो मैं उनका उद्यापन करूँगी। तो वैसे खीर पूड़ी बनाती थी मैं पूर्णमासी के दिन। तो मैंने हाल फिलहाल में मैंने कि थोड़ा सी मैं जब तक के लिए भोग के लिए बना के रख दूँ, जब तक आएंगे तो ऐसा ये सारा काम समेट के रख लूँ। जब आ जाएंगे, जब दोनों मिलके, क्योंकि उन्होंने भी दीक्षा ले रखी है तो हमने दोनों ने एक साथ दीक्षा ले रखी है, तो हम दोनों मिलके और पूजा करेंगे। पति पत्नी दोनों ही मिलके पूजन करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। घर में बहुत सुख शांति और बरकत रहती है, और बच्चे भी हमारे बच्चों को भी अच्छा संस्कार मिलते हैं। तो मैं सेक लिया पूड़ी और आ गई मैं। तो मंदिर के पास ही मैंने कपड़ा बिछा लिया है, पीले कलर का कपड़ा हमें बिछाना चाहिए। और मैं पूजा से मंदिर के पास ही करती हूँ। तो मैंने मंदिर के पास ही मैं तैयारी कर रही हूँ, और कहीं इधर उधर, क्योंकि जगह के हिसाब से ही मैं करती हूँ। तो मैंने ये देख फूल मंगा लिए, फूल ले आए मेरे हस्बैंड, और मैंने कपड़े चेंज किए क्योंकि पसीने पसीने हो गई थी ना। तो फिर मैंने हाथ मुंह धो के कपड़े चेंज कर लिए। पहले मैं उनके लिए फूल बिछाऊंगी, फूल बिछाने के बाद में उनके लिए फूलों का स्थान दे दिया है मैंने। और फिर उन्हें देखो, ये है मेरे गुरुजी और गुरु अनुरुद्धा आचार्य जी, आप जानते ही होंगे इनको। और ये वृंदावन में रहते हैं, क्योंकि मैं वृंदावन जा नहीं पाती, हमारी ऐसी है क्या रोजाना जाना आना और इतनी भीड़ रहती है। तो मैं उनको तस्वीर से ही पूजन कर रही हूँ और पूजन करूँगी। वैसे तो मेरे थे गुरुजी, मेरी जब शादी हुई हुई थी ना तो मेरे कुल गुरुजी में थे, सास ससुर थे। और जो मेरे जेठ वगैरह उन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी थी, लेकिन इन्होंने नहीं ली थी। तो मुझे भी बहुत दिन हो गए, मेरा भी गन्ने को, हमारे घर में गुरु हैं, आते थे, मैं जब उनसे मिलती थी, लेकिन अचानक ही वो ख़त्म हो गए। तो अब उनके चेले वेले हैं तो वो तो ऐसे ही हैं। तो वो हमें ज्ञान ध्यान देने वाला नहीं होता, तो मैं इनसे ही इनकी भागवत वगैरह सुनती थी, ज्ञान वो तो देती थी। लेकिन ये बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छी बातें लगती हैं इनकी। और मेरे इनकी बातें मेरे मन को छू गई, तो मेरा मन किया कि मैंने इन्हीं से लूँ दीक्षा। तो मेरा इससे तो मैंने इनका, तो जो मंत्र मैं जपती थी वही मंत्र मुझे मिला। देखो भगवान की कितनी कृपा होती है। और जब मैं गई इनके पास तो तुरंत ही मुझे इनका गुरु दीक्षा मिल गई मुझे। और भगवान को यही मंजूर था, जो कि मैं अपनी ससुराल गई तो उन्होंने भी मना रखा। मैंने सोचा कि चलो तीनों चारों भाई एक साथ ले लेंगे, तो लेकिन वो उनकी बातें मुझे, वो गुरु थे उनकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगी, और इनकी बातें अच्छी लगती थी। तो मैं तुरंत वहाँ से आई, मैंने कि मिलेंगे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे तो मैं फिर ले जाऊँगी। तो मैं सीधी वृंदावन होके आई, तो मुझे भगवान ने इनसे तुरंत ही मिला दिया, और तुरंत ही मैंने इनसे दीक्षा ले ली। तो मैंने आज इनका पूजन किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा है। हम दोनों पति पत्नी ने मिल करके पूजन किया है इनका, और दोनों ने हम दीक्षा लेके आए हैं इनसे। और मेरा घर, हाँ, और अपना घर अच्छे से चला पा रही हूँ मैं। अपने जीवन में हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ज्ञान देता है, गुरु ही सिखाता है, गुरु ही सब। जो भी माँ बाप, जैसे हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप ही गुरु हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में समझेंगे नहीं तो हम उनको कैसे समझ पाएंगे कि ये हमारे भगवान हैं। स्वयं माता पिता तो नहीं बताएंगे कि हाँ हम भगवान हैं, वो एक गुरु ही समझाते हैं कि ये तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे भगवान हैं और तुम्हारे सब कुछ है, उनकी सेवा करो। एक गुरु ही ज्ञान देता है, इसी वजह से हमें गुरु जरूर बनाना चाहिए। तो मैं अपने गुरु जी की ऐसी सेवा पूजन किया, मैंने भोग लगाया और आरती पूजन की, वंदना की। हम दोनों जनों ने, पति पत्नी ने, और हम दोनों लेके आए हैं गुरु दीक्षा। और जो भी हमें गुरु दीक्षा, जो हमें गुरु समझा सकता है वो और कोई नहीं समझा सकता। और गुरु ही हमें अच्छी राह दिखाता है, अच्छे अच्छे संस्कार सिखाता है, सबके बारे में किस तरीके से बोलना चाहिए, कैसे समझाता है, सबके बारे में बताता है।
तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।